नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये हमने सुना था, पूरे बिहार ने सुना था। लेकिन अब रोजगार से जोड़ रहे हैं नीतीश कुमार को। एक पोस्टर लगा है और ये पोस्टर जो है वो जेडीयू दफ्तर के ठीक बाहर लगाया गया है। उस पोस्टर में जो बातें लिखी हैं वो बिल्कुल इसी तरीके की दिखती हैं, बिल्कुल ही है। रोजगार मतलब नीतीश सरकार। तो जो इससे पहले 17 महीनों की सरकार में धमाके की बात कह रहे हैं कि हमने रोजगार का धमाका किया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने एक रिकॉर्ड बना दिया, हमने एक बड़ी लाइन खींच दी, तो उनके दावे में कितना दम है वो अपनी तरीके से कह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख नौकरियां देंगे और साथ में नीतीश कुमार ने कहा था कि 10 लाख रोजगार, यानी टोटल 20 लाख का हिसाब किताब होता है। तो रोजगार मतलब नीतीश कुमार का जो मतलब है, अब जेडीयू ये बताना चाह रही है कि भाई उन्होंने तो सिर्फ कहा था, हम कर कर दिखा रहे थे, और ये जो संकल्प हमारा है ये तब का है जब बीजेपी में हम लोग साथ में थे। यानी कि सम्राट चौधरी भी ये कह रहे हैं कि ये तो पहले की कसम थी जो अब पूरी कर रहे हैं। तो अब उनका क्या, जो बराबर ये कहते दिख रहे हैं या फिर यात्राएं कर रहे हैं और विश्वास जताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम जो किया हमने किया, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है क्योंकि कसम तो हम ही ने खाई थी। आज की डिबेट यहीं से शुरू करते हैं। अनामिका सिंह हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से हैं, ज्ञान रंजन प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर चंदन यादव प्रदेश सचिव हैं जेडीयू से, मधु मंजरी है प्रवक्ता आरजेडी से। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे और सीधे डिबेट पर आते हैं। कहीं कोई मिलावटी बात नहीं, जो बातें हैं, जो तस्वीरें हमारे पास उपलब्ध हैं, उन तस्वीरों को सामने रखते हुए, साझा करते हुए जो चीजें चल रही हैं। अब जरा हमारे साथ मधु मंजरी जी हैं। मधु मंजरी जी, एक पोस्टर लगा है, दिन भर ये चर्चा का विषय है, और ऐसा नहीं है कि ये बातें कोई आज लिखी, इससे पहले भी पोस्टर लगे थे। लेकिन तब आरजेडी के नेता, प्रवक्ता बराबर हर मंच से ये कह रहे थे कि भाई हमने ये किया, हमने ये किया, कसम हमने खाई थी, हमने आप लोगों से वादा किया था जो हमने पूरा करके दिखाया। कहीं ना कहीं ये बात जो है जेडीयू के मन में खटकती रही। अलग हो गए, लेकिन अब जो चस्पा किया जा रहा है, अब जो दीवारों पर साटा जा रहा है, जो टांग दिया जा रहा है बोर्ड पर, उसका मतलब क्या है? अब जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश हो रही है, या फिर आप लोगों में सचमुच में कुछ नहीं किया, अब इसे खींचने की तैयारी जेडीयू कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि आप जिस तरह से नीतीश कुमार जी अभी जो भी बैनर ये लगवाए हैं कि नीतीश कुमार का मतलब रोजगार और ये है, लेकिन आप देखिएगा कि यही नीतीश कुमार जी थे जो पिछले इलेक्शन में बोले थे, जब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला था 10 लाख नौकरी का वादा किया था, तो नीतीश कुमार जी ने बोला था कहां से नौकरी लाएगा, बाबूजी के यहां से लाएगा, नौकरी कहां से आएगा, पैसा है। और ये जब 17 महीने में जब हमारी सरकार आई, ये नौकरी जो बटा, तो ऐसा अगर ये बात है कि ठीक है, अगर नीतीश कुमार जी अगर ये काम किए, डबल इंजन की ये सरकार काम करती, 17 साल थे, 17 साल तक ये कहां सोए हुए थे। लेकिन एक चीज बोलते हैं कि विजन एक होना चाहिए, सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। अपने लोगों को जो आपने वादा किया है उस पर काम करने का आपका पॉजिटिव थॉट होना चाहिए, कि आप में आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। हर चीज है, लेकिन हम कैसे वो रास्ता बनाएंगे कि कहां से नौकरी आएगा, कहां से पैसा आएगा। मंत्रालय आरजेडी का, मंत्री आरजेडी का, नौकरी जो मिला आरजेडी का मंत्रालय में जो मिला, बस उन्हीं को, जो अलग मंत्रालय से जो भी मिला उनके बारे में हम लोग नहीं बोल रहे हैं। तो जो एक होता है ना कि दृढ़ निश्चय के साथ कोई काम करना, करके दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है। एक मिनट डॉक्टर, मधु जी एक मिनट। डॉक्टर चंदन यादव प्रदेश सचिव है जेडीयू के। डॉक्टर चंदन यादव, सब जब उन्हीं का, तो फिर ये बांट कब दिया और कैसे बांट दिया, और क्या जो सवाल पहले नीतीश कुमार पूछा करते थे उसके सभी लोग गवाह हैं, कहां से लाएगा पैसवा। तो जब कहां से लाएगा पैसवा इसी पर कंफ्यूजन था, तो अब जो कह रहे हैं क्या बस दलील है, या क्योंकि आप मुझे नहीं चुप कराएंगे, जो बातें, जो बयान देश आवाम की जनता ने सुना है, आप उन्हें भी चुप नहीं करा सकते। आप मधु मंजरी को सिर्फ भरोसा जता दीजिए कि आप जो कह रही हैं, आप जिन दिनों को याद करा रही हैं, वो सब झूठ है और फरेब है। विवेक जी, आपकी बात और आरजेडी के प्रवक्ता की बात मैंने पूरा गंभीरता से सुना है। आप हमारी बात को बस ये समझ लीजिए कि चुनाव का वो जिक्र कर रहे थे
जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था। और ये बता दीजिए कि चुनाव में ही तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत से हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार दे देंगे। तो उनका कलम कहीं शायद खो गया होगा। बहरहाल नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत ही युवाओं को सशक्त करने का, नौकरियां देने का, उनको आगे व्यवस्थित ढंग से कार्य करने का सभी संकल्प पहले तय था। आज ये बात कर रहे हैं शिक्षा का, शायद बहुत सारी बातें ये भूल चुके हैं। 2005 से पहले 42,000 मात्र पुलिसकर्मी थे। उसके बाद हम लोगों ने अभी 1,10,000 तक पहुंचाया और 2.5 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य है। और जिन युवाओं को बिहारी होने पर शर्म आती थी, आज उन युवाओं को सशक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी पहल की है। ये बात यहाँ प्रवक्ता बैठी हुई है, उनको कंप्यूटर की शिक्षा, उनकी भाषा का ज्ञान, हर तरह का उनको 4 लाख तक शिक्षा में प्रदान किया। हम लोगों ने सशक्त करने के लिए भत्ता दिया। अब जो मेरी बात, उनको 25,000 स्नातक तक पहुंचने पे महिलाओं को सशक्त किया हमने। नहीं, अब सवाल डॉक्टर चंदन यादव, सवाल आपसे जो पूछा जा रहा है उस नौकरी, उस रोजगार के बारे में पूछ रहा है। मधु मंजरी ने ये नहीं कहा कि बाकी विभागों ने क्या किया, हमने कहां सृजन किया। सवाल इस बात को लेकर है जिस नौकरी का दावा वादा करके तेजस्वी ने इतने नंबर्स पाए, उसी पर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कब कर दिया, कैसे किया, आप बताइए। अगर सवाल आप ही पूछते थे पैसा कहां से आएगा, फिर बाद में 10 के बदले 20 आपने कर दिया कि 10 नौकरी तेजस्वी ने बोला, 10 रोजगार आपने कहा, अब 20 लाख की बात हो गई, तब पैसा कहां से आ रहा था, यह समझना चाह रही हैं आपसे। नहीं, ये देखिए, आप एक बात तेजस्वी घूम घूम के पूरा गुमराह कर रहे थे बिहार की जनता को कि पहले कलम से 10 लाख नौकरी दे देंगे। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा प्रक्रिया होती है विवेक जी। तो नहीं तो प्रक्रिया होती है तो उसी समय काट देना चाहिए था ना। उस समय कहते कि देखिए ये जो लड़का बोल रहा है 10 लाख नौकरी देंगे, झूठ बोल रहा है, फरेब कर रहा है, 10 लाख रोजगार हम देंगे, ये बोल देना चाहिए था। 17 महीने तक तो आप प्रदेश की जनता को भ्रम में डाले रखे ना भाई, पहले ही क्रॉस करना चाहिए था तेजस्वी को। प्रदेश की जनता को भ्रम में तेजस्वी यादव जी डाले हुए थे। हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। तो आपने बताना था ना भाई कि जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है। आप लोगों ने भी तो उनका साथ दे दिया। विवेक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि 2025 के चुनाव से पहले 10 लाख नौकरियों का सृजन करके 10 लाख रोजगार का सृजन करके और यहाँ के लोगों को व्यवस्थित ढंग से उनको दिया जाएगा। और देख लीजिए, विधानसभा 2025 आने दीजिए, उससे पहले सरकार 10 लाख रोजगार और 10। चलिए ठीक है मधु मंजरी, आप जरा नेटवर्क अपना ठीक कीजिए। डॉक्टर चंदन यादव, जरा सा नेटवर्क का कुछ इशू है, आपकी आवाज आधी कट जा रही है फिर आ रही है, तो पता नहीं चल रहा है ये बीजेपी वाली बात हो रही है, जेडीयू वाली हो रही है, फिर आरजेडी वाली हो रही है, सब मिल जा रहा है, हौच पौच हो जा रहा है। मधु मंजरी, जरा क्या कहना है आप जरा बताइए, तो क्योंकि आपके पास 40 सेकंड का वक्त है, आप अपनी बात रख सकती हैं। जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला था 10 लाख नौकरी का बात जो की थी, बिल्कुल 10 लाख नौकरी का बात पहले कलम से बोला था। कब? जब वो मुख्यमंत्री बनते तब। लेकिन फिर भी जब उन्हें मौका मिला 17 महीने के कार्यकाल में, जो मंत्रालय उनका था उस मंत्रालय में उन्होंने कार्य करके दिखाया 17 महीने में। क्यों नहीं उससे पहले, अगर इनका विजन इतना ही था, डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र इनके साथ था, फिर भी ये नहीं हुआ। मैं ये बस 1 मिनट का मैं टाइम लूंगी, मैं एक डेटा दिखाना चाहती हूँ। लोकसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी बोलते हैं 2014 से 2022 तक 22 करोड़ 5,99,238 लाखों ने नौकरी के लिए भारतवर्ष में अप्लाई की, जिसमें 7,23,000 बहाली हुई। मात्र 7,23,000 की बहाली हुई। 19 और 20 में सबसे ज्यादा बहाली हुई, क्योंकि उस समय इलेक्शन था। उस समय 1,47,000 की बहाली हुआ। 1,47,000 जेडीयू से कैसे जोड़नी है इसको, जिसमें नहीं, मैं जो बता रही हूँ आपको, नहीं, डेटा मत पढ़िए ना, सुनिए 1 मिनट। 22 में पूरे भारतवर्ष में 38,800 का हुआ। ठीक है एक बार आप हमला करेंगे, ठीक है, लेकिन डेटा मत पढ़िए ना। आप मुझे ये बताइए इसको जेडीयू से कैसे जोड़िए, इसको जेडीयू से कैसे जोड़िए। हाँ, 222%।
जेडीयू से मधु जी, सदन नहीं है कि पेपर लिए और एक अक्षर पढ़ गए। जेडीयू नहीं, एक मिनट। हाँ। नहीं, ठीक है, अलग बात है। हाँ, अलग नहीं है, वही बात है मधु जी। हाँ, पिछले 17 साल से 17 साल से डबल इंजन की सरकार है बिहार में, ठीक है। और पूरे भारत वर्ष में छोड़िए कि पूरे एक राज्य में मात्र केंद्र के तरफ से 22,000 मतलब 22,000 नौकरी मिला। आप बताइए कि बिहार सरकार ये डेटा पेश करेंगे। हाँ। मान लेते, एक मिनट रुकिएगा, मान लेते तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला कि इतना लाख ये नौकरी दिए हैं, तो इनको अपना डेटा पेश करना चाहिए कि इनके विभाग में जो इनका लेकिन फिर आप तो वही है ना कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो वही बात होगी, हनुमान मंदिर में गए और बोले कि अगर हमारा नौकरी पक्का हो जाएगा तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। ये डील वाली चीज हो गई ना। बताइए, जो सरकार, अरे भाई, हम किसी भी रूप में आएंगे, सरकार में आएंगे, हम नौकरी देना चाहते हैं, हम नौकरी देंगे। इसमें अगर मगर थोड़ी कुछ होता है? नहीं, अगर मगर अगर आप नहीं, ठीक है ना, क्यों नहीं अगर मगर, जो सरकार में रहेगा। अब जरा शांत रहिए। अब महीने का हमारा जनता के साथ डील नहीं होती ना भाई, जनता के साथ डील नहीं होती ना, आप समझिए ना मधु जी, जनता के साथ डील थोड़ी होती है। ये भगवान जी वाला चक्कर है क्या कि आप मुझे नौकरी दीजिए, हम आपको 1.25 किलो का लड्डू देंगे? वाले लोग नौकरी नहीं, अब शांत हो जाइए। नहीं, आप बताइए, शांत नहीं, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। ठीक है, ठीक है, बस हो गया। डॉक्टर चंदन यादव, 30 सेकंड का वक्त है जी। आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बहुत कटकर आवाज आ रही है। आप कभी कभी स्टूडियो ही चले आया कीजिए, क्योंकि देखिए ये है ना, ये कहीं ना कहीं जो नेटवर्किंग का जो इशू है, ये परेशान करता है, डिबेट को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करता है।